ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं श्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक प्रश्न ऐसा है कि कोई पापी से पापी व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है या भगवान की दर्शन की इच्छा कर लेता है तो क्या उसे भगवान दर्शन देते हैं? इस उपलक्ष्य में एक कथा है। एक गोवर्धन डाकू करके व्यक्ति थे। वो एक जगह भगवान की कथा चल रही थी और उस कथा में जाके वो बैठ गए। मगर उनके पिताजी और दादा ने हमेशा उनको समझाया था कि तू सब जगह जाके बैठना, मगर कभी भी सत्संग और कथा में जाके नहीं बैठना, क्योंकि तू अगर कथा और सत्संग में जाके बैठ जाएगा तो जो हमारा डाकू, जो डाके डालने का जो हमारा काम है वो तू छोड़ देगा। तो इसलिए कभी भी कथा में गलती से भी नहीं जाके बैठना, कभी किसी सत्संग में जाके नहीं बैठना, ऐसा उसको बताया गया था। उसने बोला बहुत दिनों से डाके डाल के थक गया हूँ, चलो आज कुछ यहाँ पे चर्चा हो रही है, इसको सुन ही लेता हूँ। मगर उसने बोला कि मैं सुनता तो हूँ मगर पूरी तरीके से नहीं सुनूंगा, अपने कानों में उंगली डाल के बैठूंगा और जो होगा थोड़ा बहुत सुनूंगा, थोड़ा बहुत नहीं सुनूंगा। ऐसा करके वो कथा में बैठ गए। अब वो जो कथाकार थे व्यासपीठ पे जो बैठे हुए थे, वो भगवान की रूप माधुर्य के दर्शन के बारे में बता रहे थे कि भगवान बहुत ही सुंदर होते हैं, श्याम सुंदर उनकी छवि है, और वो सर पे मुकुट पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, वो सब सोने के होते हैं। वो कमर में कमर पट्टा होता है, पैर में पायल होती है, हाथ में बंसी होती है, लकोटी उनके हाथ में होती है, ये सब सोने की होती है। तो जैसे ही वो सोने का वर्णन करते थे तब तक सोना जैसे नाम आता था वो अपने कान से उंगली निकाल लेते थे और सोना का शब्द बंद हो जाता, फिर कान में उंगली डाल देते थे। तो ऐसा चलता रहा और उसने बोला यार मैं इतने जगहों पे डाका मार रहा और इतने जनों को लूटा, मगर फिर भी मेरी सही व्यवस्था नहीं बन पा रही। और वो कथाकार ने बोला कि वो छोटा सा बालक है, 7 साल 8 साल की उसकी उम्र है, और वो जंगल में गायों को चराने जाता है। तो उसने बोला इतने बड़े बड़े महलों में चोरी डाका करने जाना पड़ता है, वहाँ पे इतने सारे कर्मचारी होते हैं, गार्ड होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पहरेदार होते हैं, उसमें मुझे इतना श्रम करना पड़ता है, उसके बाद मैं डाका डालता हूँ। मगर ये तो एकदम साधारण सा बच्चा है और इतना सारा सोना शरीर में डाल के धारण करके गैयों को चराने जाता है जंगल में, वहाँ पे तो कोई होगा नहीं, मैं इसको बहुत सरलता से लूट लूँगा। तो ये कथा चल रही थी। वो कथा जैसे ही समाप्त हुई, ये व्यासपीठ पे जो कथाकार थे उनके पास गए और उनसे कहा कि जिस बालक का आपने वर्णन किया वो बालक मिलेगा कहाँ मुझे? तो उसने बोला भाई वो बालक तो वृंदावन में आपको मिलेगा। तो बोला मुझे पक्का पता दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मैं उसको लूटना चाहता हूँ, मैं डाकू हूँ। कथाकार ने बोला भाई वो जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ वो दुनिया को लूटता, उसको आज तक कोई लूटने वाला पैदा नहीं हुआ। बोला नहीं, मैंने अच्छे अच्छे के घरों में डाके डाले, बड़े से बड़े पैसे वाले, बड़े से बड़े महाराजा राजाओं के घर पे डाका डाला है। ये तो छोटा सा बच्चा और जंगल में है, मैं तो इसको आराम से लूट सकता हूँ। कथाकार ने बोला है कि इसको भगवान की कृपा की अनुभूति होने वाली है और इस पर भगवान की कृपा होने वाली है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुम वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जहाँ पे बहुत सारे लोग गैयाँ चरा रहे होंगे वहीं पे तुझे ये बालक मिल जाएगा। फिर वो जाने लगा तो उसको रोका और उसको कहा भाई इधर आओ, तुम अपनी शक्ति से और अपने गुस्से से उसको डरा नहीं पाओगे। तुम कोशिश करोगे मगर फिर भी वो डरेगा नहीं, क्योंकि डर भी उसके आगे डरता है। अगर तुमको उसको लूटना है तो अपने साथ थोड़ा सा माखन और मिश्री लेके जाना, वो तुम्हारे इस माखन और मिश्री को स्वीकार करके तुम्हारे पास लूट जाएगा। उसने बोला कि मैं आज प्रण लेता हूँ, जब तक मैं इसको लूटूंगा नहीं तब तक मैं पानी भी ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा कह के वो वहाँ से प्रस्थान करता है और 2-3 दिन लग जाते हैं उसको वृंदावन में आने को। तो जैसे ही वो वृंदावन में प्रवेश करता है, वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे ग्वाल बाल जो है वो गायों को चरा रहे होते हैं। उन ग्वाल बालों के पास वो जाता है और पूछता है कि इस प्रकार का श्याम सुंदर रूप धारण करके, सर पे मोर मुकुट लगा के, सोने का मुकुट पहन के, उसके हाथों में कंगन है सोने के और कमर में सोने का पट्टा है और पैर में पायल है, ये सब सोना का श्रृंगार करके एक श्याम सुंदर बालक 7 साल की आयु में गैयों को यहाँ चराता है, वो कहाँ मिलेगा मुझे?
तो सब ग्वाल बाल लोग हंसने लगे और कहा, भाई ये तो भगवान श्री कृष्ण और श्याम सुंदर का दर्शन आप हमको बता रहे हो, ये तो आज से हज़ारों साल पहले हुए, वो अभी नहीं है इस संसार में। बोला, नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ताकि मैं उसको लूटूं नहीं। जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं दूसरी जगह जाके किसी से पूछूंगा। ऐसे ही दूसरे ग्वाल बालों के पास गए, सब ने यही बोला। और उसने मन में, डाकू ने ऐसा विचार किया कि ये सब लोग जो है मुझे मूर्ख बना रहे हैं। तो बहुत दिन हो गए थे, 2-3 दिन हो गए, तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। भगवान इन सब लीलाओं को देख रहे थे। बोला, कोई अलबेला भक्त जो है मेरे दर्शन के लिए आया है। भगवान तो करुणा निधि है, वो तो सब पे ऊपर अपनी दया और कृपा करते हैं। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ अपनी नित्य लीला वहाँ पे प्रकाशित कर देते हैं और सब ग्वाल बालों को बोलते हैं, आप थोड़ा इधर उधर हो जाइए, और भगवान उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही वो भगवान को देखता है और वो भगवान को पहचान लेता, अरे यही तो है जिसके ढूंढने के लिए मैं इस वृंदावन में आया हूँ, यही तो है वो बालक जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, अब मैं इसको लूटूंगा। जैसे ही भगवान उसके सामने आया, वो भगवान को गुस्से से चिल्ला के बोलने लगा, ए तुम्हारे पास जो भी हो मुझे दे दो और यहाँ से भाग जाओ मुझे दे के। भगवान ने बोला, मैं तो जिसके जीवन में आता हूँ वहाँ से तो जाता नहीं हूँ, अब भाई तेरे पास आ गया हूँ और तेरे में क्षमता है तो मुझे लूट ले। उसने भगवान को बहुत गुस्सा करके डराने का प्रयास किया, हर प्रकार से भगवान को लूटने का प्रयास किया, मगर वो असफल रहा। फिर उसके दिमाग में आया कि उस व्यासपीठ पे बैठे हुए व्यक्ति ने बोला था कि जब वो तुम्हारे गुस्से से, क्रोध से ना डरे और तुमसे ना लूटा जाए तो तुम उसको माखन मिश्री देना और वो तुमसे लूट जाएगा। उसने बोला, उन्होंने बोला था ऐसा, उसके दिमाग में विचार आया, तो उसने भगवान को जो है माखन मिश्री भोग लगाने के लिए दिया। बोला, आप ये पालो और अपना जो भी है धन संपत्ति जो भी है सोना बोना मुझे दे दो। भगवान मुस्कुराते हुए उसका जो है माखन मिश्री को ग्रहण करते हैं और अपना जो जूठन है वो उसको देता है भगवान। और भगवान ने बोला, ये लो, ये मेरा जूठन है, इसको स्वीकार करो और इसके बाद तुमको जो मेरा चाहिए वो सब ले लो। तो जब वो डाकू उस जूठन को जैसे ही भगवान का प्रसाद को जो है वो ग्रहण करता है, उसकी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है और भगवान के प्रेम में रोने लगता है और भगवान को देख के आंसुओं की धारा उसकी रुकती नहीं है, भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। बोला, मैं जिसको लूटने आया था उसने तो मुझे ही लूट के रख लिया, क्योंकि मेरे में ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं आपको लूट सकूं। भगवान, वो कथाकार सही बोल रहे थे कि आज तक उसे कोई नहीं लूट सका, एक बार उसके पास जो चले जाता है वो उसको लूट लेता है। आपने मुझे लूट लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप अपनी कृपा करें मुझ पे ताकि मैं आपका इस दर्शन को हमेशा देखता रहूं। तो उसी समय उसके प्राण जो है उसके शरीर से निकल जाते हैं और वो भगवान के ग्वाल बाल के स्वरूप में उपस्थित हो जाते हैं और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। इस कथा से हमको ये पता चलता है कि भगवान का विश्वास और भगवान की श्रद्धा जिस व्यक्ति के अंदर आ जाती है, चाहे वो जितना भी पापी हो, चाहे वो जितना भी कुकर्मी क्यों ना हो, बस वो एक बार भगवान को खाली ये कह देता है कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, भगवान उसके सब पापों को नष्ट कर देते हैं और अपनी प्रेम में भक्ति उसको प्रदान कर देते हैं। यहाँ पे एक बात और भी है कि उसने उस व्यासपीठ पे बैठे हुए जो आचार्य थे उसकी बात पे विश्वास किया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें भगवान मिल जाएगा। तो उसने उस बात पे विश्वास किया और वृंदावन में आए, तभी उनको भगवान की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान के भक्तों की बातों को बहुत गंभीर रूप से लेता है उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। हरे कृष्णा, दंडवत।